अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सबके सब खैरियत से होंगे और अपने पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी के 5 ईयर पास्ट पेपर में आने वाले वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते रहे हैं, ठीक है, या फिर ये कि हम लोग जैसे हमारे 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ उसके अंदर माइक्रोबायोलॉजी के कौन से क्वेश्चन आए, 2022 में, 23 में, 2019, 18 और 15 में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे उनके बारे में हम लोग देखेंगे। क्योंकि हम सबको मालूम है कि ये जो पास्ट पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आगे भी बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। हम लोग उनके बारे में देखेंगे कि क्वेश्चंस कौन से आए थे और अगर वो आ जाते हैं आगे भी तो हम लोग उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, उनके अंदर आंसर क्या लिखेंगे, राइट। इससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करती चलूँ कि अगर तो आप लोगों ने बाकी सब्जेक्ट्स जैसे कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री या फिर फार्माकोग्नोसी एंड फार्मास्यूटिक्स, अगर इन सब्जेक्ट्स के पास्ट पेपर के क्वेश्चंस नहीं देखे और देखना चाहते हैं तो उनकी जो लिंक है उनकी वीडियोस का वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सबसे पहले हम लोग माइक्रोबायोलॉजी का पेपर देख लेते हैं जो 14 दिसंबर 2024 में हुआ था और उसके अंदर आप लोगों का पहला क्वेश्चन था राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ यीस्ट, ठीक है। तो यीस्ट का चैप्टर में यीस्ट की सिर्फ एक डेफिनेशन लिखी हुई है, साइज वगैरह थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, उसके अलावा लिखा हुआ ही इसमें क्या है, इंपॉर्टेंस के तकरीबन 5 to 6 पॉइंट्स हैं। कोशिश करें कि वो सारे के सारे याद कर लें, ठीक है। यीस्ट की डेफिनेशन लिखें और उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस की आप लोग हेडिंग्स डाल के उसके अंदर आप लोग मटेरियल लिखेंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका डिफाइन स्टेरिलाइजेशन। व्हाट आर वेरियस फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन। अच्छा, स्टेरिलाइजेशन क्या होती है और फिर उसके मेथड्स वेरियस कौन कौन से, फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल मेथड्स कौन कौन से हैं। अच्छा, अब बात यहाँ पर आती है कि अगर हम लोग इन सबको एक्सप्लेन करने लगे तो पूरा का पूरा चैप्टर जो है ना वही कवर हो जाएगा एक्सेप्ट उसके जो पैकेजिंग मटेरियल है उसके, बाकी सब कुछ ही इसमें आ जाएगा। अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग स्टेरिलाइजेशन की डेफिनेशन लिखोगे और उसके नीचे आप लोग फ्लो चार्ट बनाओगे, ठीक है। एक ऐसा फ्लो चार्ट जिसके अंदर आप लोग सब कुछ मेंशन करोगे कि पहले फिजिकल जो प्रोसेस है, फिजिकल स्टेरिलाइजेशन जो है वो मज़ीद डिवाइड हो जाते हैं इनके हीट में और रेडिएशंस में। हीट जो है मज़ीद 2 तरह की है, मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। मॉइस्ट हीट में 3 मेथड्स आते हैं, ड्राई हीट में 3 मेथड्स आते हैं, मॉइस्ट हीट में 4 मेथड्स आ जाते हैं, ठीक है। उनके आप लोग नाम लिख दोगे। इसी तरह से फिर अगला एक और एरो बनाओ और केमिकल मेथड में मेंशन करो कि केमिकल मेथड्स में हम लोग क्लोरीन ब्लीच इस्तेमाल करते हैं, साथ में हम लोग ओजोन का इस्तेमाल करते हैं। मैकेनिकल मेथड्स में आप मेंशन कर सकते हैं कि या तो हम लोग फिल्ट्रेशन का मेथड इस्तेमाल करते हैं, एंटीसेप्टिक या फिर डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। इस तरह से आप लोग एक फ्लो चार्ट बनाओगे। अब अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, और आपको लगता है कि इतना जो है वो इनफ नहीं है तो किसी 1-2 मेथड में मतलब कि फिजिकल मेथड के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दिया और नीचे उन मेथड्स को दोबारा से लिख दिया। या फिर आप लोग जो लास्ट में जो भी जैसे आपके जो भी मेथड्स हैं जैसे इंसिनरेशन है, फ्लेमिंग है, ऑटोक्लेव है, तो उनकी सिर्फ और सिर्फ जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है ना कि हमने सपोज आप लोग ऑटोक्लेव की बात करते हो तो ऑटोक्लेव के नीचे ऑटोक्लेव की हेडिंग बनी, उसके नीचे आप 2 पॉइंट्स लिख दो कि एट 121 डिग्री सेल्सियस और ये टेम्परेचर हो गया और फॉर टाइम कितना होगा 15 to 20 मिनट, जो भी आपके बुक में लिखा हुआ है, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। Question number 3, what is meant by hypersensitivity? Briefly explain anaphylactic hypersensitivity. तो ये चीज़ आप लोगों का फार्माकोग्नोसी में भी है वैसे, लेकिन आप लोग इसको कोशिश करो कि अगर वहीं से कर लेते हो, माइक्रोबायोलॉजी का प्रिपेयर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता और आपने फार्माकोग्नोसी का प्रिपेयर किया हुआ है तो भी ठीक है। आप लोग हाइपर सेंसिटिविटी की पहले डेफिनेशन लिखो, फिर आप लोग हेडिंग 2 टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी की और टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 मेंशन करके अब आप टाइप 1 को जो कि आपकी एनाफाइलेक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी है उसको आप लोग एक्सप्लेन करना स्टार्ट करोगे, ठीक हो गया। विद डायग्राम कर दो तो बहुत अच्छी बात है। फिर हम लोग देखते हैं जी 6 जनवरी 2024 को जो पेपर हुआ था, पेपर 1, उसके अंदर माइक्रोबायोलॉजी का पहला सवाल था राइट अ नोट ऑन ऑटोक्लेविंग। तो ऑटोक्लेविंग के बारे में आप लोग मेंशन करोगे, ठीक है। आपके ये स्टेरिलाइजेशन के चैप्टर में मेंशन है, इसकी प्रिंसिपल और इसकी प्रोसीजर यानी वर्किंग और उसका यूज़, ये लास्ट में लिखना है आपने 3 चीज़ें।
फिर राइट अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। हाँ जी, हम लोग वायरस का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उस चीज़ को आप लोग एक्सप्लेन करोगे, यानी कि इसके अंदर फिर क्या करोगे, पहले तो आप लोगों ने वायरस की डेफिनेशन दे देनी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने मीन पढ़ा हुआ है अपनी बुक के अंदर कि वायरस को आप लोग क्लासिफाई कर देते हो, ठीक है। आप लोग इसके अंदर क्या करते हो, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर क्या होगा कि आप लोगों का कैप्सिड और कैप्सोमेयर्स और जीनोम और एनवेलप वो चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर, ठीक है। तो आप लोग सबकी हेडिंग ज़रूर दोगे, अंदर बेशक आप 2-2 3-3 लाइन्स लिखते हो, लेकिन आप लोग इसके बारे में मैंशन करोगे। लास्ट क्वेश्चन आया था 2020 जनवरी 2024 में, व्हाट आर द हाइपोथेसिस अबाउट ओरिजिन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये क्या है कि मेन कौन कौन से फरूजे, आई थिंक सो फरूजे ही होते हैं कि मतलब दलाइल, ठीक है। हाइपोथेसिस मतलब कि दलाइल, कौन कौन से दलाइल मतलब के दिए गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ओरिजिन के लिए। अब आप लोगों की बुक के अंदर ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, यानी कि जैसे एंडोसिम्बायोंट जो आपके हाइपोथेसिस है, या मुख्तलिफ तरह के जो हाइपोथेसिस थे जो हमारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने दिए थे, पेश किए थे, वो इतनी ज़्यादा डिटेलिंग आपकी बुक में नहीं है। आप क्या करोगे, आप लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। डेफिनेशन उसका जो स्टार्ट में पहले चैप्टर में द इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो माइक्रोबायोलॉजी का जो पैराग्राफ है वो चीज़ मेंशन करके अब आप क्या करोगे, इसकी हेडिंग दो हाइपोथेसिस अबाउट ओरिजिन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और अंदर क्या लिखोगे, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। उस हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के अंदर थोड़े बहुत पॉइंट्स मेंशन हैं कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, लेवन हुक ने क्या किया था और उसको क्या नाम दिया एनिमलक्यूल्स का, और फिर मतलब कि उसने रॉड शेप बेसिलाई को उसने मतलब कि इंट्रोड्यूस करवाया, ये सब कुछ इतना लिख दोगे, आप लोगों का क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं 2023 दिसंबर 2023 में जो आपको क्वेश्चन आया माइक्रोबायोलॉजी के, वो कौन से थे, व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। हाँ जी, ये हम लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर के अंदर आप लोग देखोगे टर्बिडिटी ऑफ वाटर है, आई थिंक सो, ठीक है। टर्बिडिटी ऑफ वाटर के से पहले जो है ना, एंड में आप लोगों के कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। उन पॉइंट्स के अंदर क्या है, मैं एक दफ़ा फिर भी कंफर्म कर दूं आपको। हाँ जी, ठीक हो गया। टर्बिडिटी टेस्ट जो है ना, उससे बिल्कुल पहले आप लोगों के ना लास्ट में थोड़े से पॉइंट्स बने हुए हैं, तकरीबन 6 मेथड्स हैं कि पुराने ज़माने में हम लोग कौन कौन से मेथड्स जो थे वो इस्तेमाल करते थे ड्रिंकिंग वाटर को स्टेराइल करने के लिए। आप लोगों ने वो 6 पॉइंट्स लिखने हैं, कोशिश करो कि 6 के 6 लिखो। नेक्स्ट थिंग है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हॉट एयर अवन। तो हॉट एयर अवन जो है ना, वो आप लोगों ने मीन स्टेरिलाइजेशन के अंदर चले जाओ। स्टेरिलाइजेशन में आप लोगों का मेंशन हुआ है कि आप लोग स्टेरिलाइजेशन में किस तरह से मीन हॉट एयर अवन के बारे में बस सिर्फ आप लोगों ने लिखना है। ऐसा चीज़ के अंदर ये नहीं है कि अच्छा आपकी बुक के अंदर बल्कि मेंशन है, ठीक हो गया। एक वो जिसके अंदर मतलब एक ग्रेविटी कन्वेक्शन जो होती है सर, मीन जिसके अंदर एयर इज सर्कुलेटेड बाय ग्रेविटी कन्वेक्शन, जबकि आप लोगों की दूसरी जो है वो मैकेनिकल कन्वेक्शन टाइप है, ठीक है। यानी कि अब इसके अंदर क्या करोगे, पहले स्टेरिलाइजेशन की डेफिनेशन लिखोगे, हॉट एयर अवन के बारे में बताओगे कि वो आप लोगों का ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन में आता है, और उसके बाद फिर हॉट एयर अवन के बारे में लिख दोगे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन यीस्ट एंड ऑल्सो राइट इट्स इंपॉर्टेंस। तो ये हमारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसको हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं 2024 के पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेपर आपका आया जी 27 अगस्त 2022। इसके अंदर पहला वाला जो पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन फार्मेसी। हम लोग फार्मेसी के अंदर स्टेरिलाइजेशन को क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो ये चीज़ क्या है कि आप लोगों के स्टेरिलाइजेशन के चैप्टर में ही मेंशन है। आप लोग वहाँ से देखकर एप्लीकेशन ऑफ स्टेरिलाइजेशन प्रोसेसेस जो है आप लोग उसके बारे में लिख सकते हो, ठीक है, कि हम लोग उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। इसका भी फ्लो चार्ट बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग उसको ग्लास वेयर्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लास्टिक्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, रबर इक्विपमेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर इक्विपमेंट हैं एक्वस नॉन एक्वस प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के चैप्टर में है ये, ठीक है। एक वाज़ेह तौर पर आप लोगों का एक टेबल बना हुआ है, आप लोग पहले बैक्टीरिया की डेफिनेशन लिखो, और उसके बाद आप लोग अगर वो पूरा का पूरा टेबल बना देते हो तो बेस्ट हो जाएगा, ज़बरदस्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट लाइव एटीन्यूएटेड होल एजेंट वैक्सीन्स एंड इनएक्टिव होल एजेंट वैक्सीन्स। ये आपकी वैक्सीनेशन इम्यूनिटी वाले चैप्टर के अंदर ही ये टाइप्स मेंशन हैं। आप लोग अगर इससे ज़्यादा एक्सटेंड करना चाहते हो तो वैक्सीन की पहले डेफिनेशन लिखे, वैक्सीन्स की जितनी भी टाइप्स हैं पहले उनके नाम लिखो, और उसके बाद इन दो को एक्सप्लेन कर दो।
25 जून 2022 में जो आप लोगों का क्वेश्चन आया, ठीक है, उसके अंदर क्या था, ब्रीफली डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग। वही बात आ गई कि बैक्टीरिया को डिफाइन करोगे और फिर पॉजिटिव और नेगेटिव ग्राम बैक्टीरिया के आप लोगों ने वो बना देना, टेबल बना देना। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन कल्चर मीडिया एंड ऑल्सो गिव द नेम्स ऑफ एटलीस्ट 5 मीडियाज विच आर प्रेजेंट इन पेट्री डिशेज। आप लोगों ने क्या करना है, कल्चर मीडिया को आप लोगों ने पहले डिफाइन करना है, डेफिनेशन लिखनी है। इसके आगे आप लोगों ने मतलब कि नाम तो आप लिखो मीडियाज के, लेकिन सिर्फ नाम नहीं लिखो, क्योंकि अब जो है अब क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, तकरीबन 4 to 5 मार्क्स का आता है, और उसके अंदर सिर्फ नाम लिखना काफ़ी नहीं होगा। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों ने उसको एक्सप्लेन करना है। Then define inoculation and explain the methods used for the inoculation। inoculation क्या होती है और हम लोग उसको inoculation के लिए हम लोग कौन कौन से methods इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में आप लोग मेंशन करोगे इसके अंदर। अच्छा जी, एनुअल एग्ज़ाम 2022 में आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की डेफिनेशन लिखोगे और फिर इम्यूनिटी के चैप्टर में ही इसकी टाइप्स जो लिखी हुई हैं, ठीक है, आप लोगों ने वो टाइप्स जो है ना इम्यूनिटी की, आप लोगों ने वो चीज़ें मेन डिफाइन कर देनी है। अच्छा जी, ठीक हो गया। जो आप लोगों की एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी है, पहले तो आप लोगों की नेचुरल और एक्वायर्ड आ जाएगी और उसके बाद फिर आप लोग उसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हो। कोशिश क्या करें, जहाँ पर ऐसे सब टाइप्स आती हैं वहाँ पर आप लोग क्या किया करो, इसका एक ग्राफ बना दिया करो, ताकि मीन चेक करने वाले को आइडिया हो कि आपको सब कुछ पता है, ठीक है, सब कुछ आता है। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी हो गया। एक्सप्लेन फ्लेमिंग एंड हॉट एयर ओवन मेथड्स ऑफ ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। ये हमारे स्टेरिलाइजेशन के चैप्टर में जो स्टार्ट में ही ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन है उसके 2 मेथड्स हैं, तो आप लोगों ने उन दोनों को एक्सप्लेन करना है। इसको भी एक्सप्लेन करने से पहले स्टेरिलाइजेशन के पहले डेफिनेशन लिखना, फिर आप लोग अगर इसका मेंशन कर देते हो कि ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन कंसिस्ट ऑफ हीट स्टेरिलाइजेशन कंसिस्ट ऑफ 2 मेथड्स, या तो ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन करते हो या फिर मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, और ड्राई हीट के अंदर आपके पास 3 मेथड आते हैं और मॉइस्ट हीट में आपके पास 4 मेथड्स आते हैं, और फिर आप लोग उन 3 मेथड के नाम लिख देते हो। 3 मेथड के नाम लिखने के बाद आप फ्लेमिंग को और हॉट एयर ओवन मेथड को आप लोग डिफाइन कर दो, मीन एक्सप्लेन कर दो, जितना भी आप लोगों को याद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस। तो हाँ जी, ठीक है, वायरसेस को आप लोग डिफरेंट टाइप्स जो हैं वायरसेस के आप लोग डिफरेंट तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ शेप की बुनियाद पे भी कर सकते हो, या फिर कोई क्लासिफिकेशन आप उसकी उठा लेते हो, ठीक है, आप उसकी किसी भी बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन को अगर आप एक्सप्लेन कर देते हो तो वो भी आप कर सकते हो। फिर 2019 में आप लोगों का पहला क्वेश्चन था ब्रीफली एक्सप्लेन द इम्यून सिस्टम विद डायग्राम। तो क्या करोगे, इम्यून सिस्टम के अंदर इम्यून सिस्टम को पहले आप लोग मतलब कि एक्सप्लेन करोगे, डेफिनेशन लिखोगे, फिर इम्यून सिस्टम के बिल्कुल डेफिनेशन के नीचे एक डायग्राम बनी हुई है उसको बना दो, उसके नेक्स्ट पेज पे बनी हुई है उस चीज़ को बना देते हो। ज़्यादा से ज़्यादा इसका आप लिखना चाहते हो तो फिर अब आप क्या करोगे, इम्यूनिटी की टाइप्स का एक फ्लो चार्ट बना दो, ठीक है, कि एक्टिव के नेचुरल है या एक्वायर्ड है, फिर वो मीन मज़ीद एक्टिव और पैसिव में आ जाती है, उसके भी एक डायग्राम बनी हुई है, वो चीज़ बना देते हो तो ज़बरदस्त हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद फिर आप लोग कहते हो कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर आइडियल वैक्सीन। इस चीज़ की भी आप लोगों की वैक्सीनेशन के ही पोर्शन के अंदर आपके मेंशन हुआ है, आप लोग उस चीज़ को लिख सकते हैं। अच्छा जी, इसका लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का आया था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉन स्पेसिफिक एंटीसीरा एंड स्पेसिफिक एंटीसीरा एंटीटॉक्सिन्स। ठीक हो गया। अब ये दोनों के दोनों भी आप लोगों के बुक के अंदर ही लिखे हुए हैं, ठीक है, आप लोग ये दोनों के दोनों वहाँ से देखकर याद कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग 2018 में आप लोगों का पहला सवाल था डिफाइन स्ट्रेप्टोकोक्साई विद एग्जांपल्स। स्ट्रेप्टोकोक्साई क्या है, आप लोगों की बैक्टीरिया की जो टाइप्स हैं उसके अंदर मेंशन किया हुआ है कि स्ट्रेप्टोकोक्साई क्या है, और उसके साथ आप लोगों ने एग्जांपल्स उसकी मेंशन करनी है। अगर फिर भी ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा हो आपको और इनफ ना हो आपके लिए तो फिर आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में उसको मतलब मैं उसको फिर अच्छा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आंसर जो है ना पूरा का पूरा लिख दूँगी। नेक्स्ट थिंग एक्सप्लेन द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये वही चीज़ है कि डिफरेंस लिखोगे आप लोग। एंड लास्ट में राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी क्या है ये आप लोगों के इम्यूनिटी वाले चैप्टर में ही मेंशन है, ठीक है। इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम के आगे इम्यूनोजेनिसिटी है, इम्यूनिटी है, ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी है, वहाँ पर आप लोगों की ये चीज़ मेंशन हुई हुई है। तो आप लोग पैथोजेनिसिटी यहाँ पे तो मतलब कि आपके बुक के अंदर तो बहुत छोटा सारा सा लिखा हुआ है, ज़्यादा ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं किया गया कि पैथोजेनिसिटी
है क्या चीज़। अच्छा जी, आगे चलें। 2025 में आप लोगों का पहला सवाल आया था, डिस्कस द शेप ऑफ बैक्टीरिया। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ बैक्टीरिया हम लोग इसको डिफरेंट तरह से क्लासीफाई हम लोग कर लेते हैं इसको मुख्तलिफ तरह की कैटेगरीज में, ठीक है। कॉक्साई, बेसिलाई, स्पाइरेला और स्पाइरेला और स्पाइरोचीट्स, ठीक हो गया। विब्रो कॉलरा जैसे जो होते हैं। अच्छा जी, तो वो चीज़ आप लोग इसको विद डायग्राम बनाते हो तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन इम्यूनिटी। तो आप इम्यूनिटी का वही आ गया कि इम्यून सिस्टम की डेफिनेशन लिखो, इम्यूनिटी की डेफिनेशन लिखो और फिर टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी एक्सप्लेन कर दो। लास्ट में आपके पास एक क्वेश्चन आया हुआ है जी, डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स क्या हैं आप लोगों के, जो आप लोग इस्तेमाल करते हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए। आप लोगों की ये स्टेरिलाइजेशन के अंदर ये मेंशन है, आई थिंक सो, हाँ जी, ये चीज़ स्टेरिलाइजेशन के अंदर मेंशन है आप लोगों का कि एंटी माइक्रोबियल्स क्या होती हैं, ठीक हो गया। और फिर उसको हम लोग मतलब कि कौन कौन से एग्जांपल्स आ जाती हैं उसकी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की, यानी कि जैसे एंटीसेप्टिक्स हैं, डिसइंफेक्टेंट्स हैं, और फिर एंटीसेप्टिक की मजीद एग्जांपल्स हैं, डिसइंफेक्टेंट की मजीद एग्जांपल्स हैं, उसके बारे में लिख दोगे, राइट। अच्छा, ये आप लोगों की हो गई जितने भी मैंने मतलब कलेक्ट कर सकी थी, जितने भी आप लोगों के पास पेपर जो मुझे मिले, ठीक है, जो मैंने इकट्ठे किए हुए थे उनके बारे में भी मैंने लिख दिया यहाँ पर। बाकी जो इम्पॉर्टेंट इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन होंगे तो मैं इंशाल्लाह वो चीज़ जो है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंशाल्लाह ऐड कर दूँगी जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कुछ ना समझ में आ रहा हो, या किसी और टॉपिक के बारे में आप लोग पूछना चाहते हो, या फिर आप लोगों को अगेन मैं बात कर रही हूँ कि अगर आप लोगों ने किसी और सब्जेक्ट के भी पास पेपर के शॉर्ट क्वेश्चंस देखने हैं तो मैं उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी इंशाल्लाह। आप लोग वहाँ से देखकर उसको देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब तक के लिए इतना ही। होप यू विल डूइंग वेल, और पेपर बहुत अच्छा सा देंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे इंशाल्लाह। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।